इलेक्शन के आसपास एडीआर हर बार नेताओं की क्राइम हिस्ट्री निकालती ही है, लेकिन तमाम आरोपों के बावजूद ये नेता विधायक, सांसद, मंत्री बन जाते हैं। इन पर केस चलता रहता है, लेकिन अगर दोषी पाए गए तो बिहार में इस वक्त आरजेडी क्राइसिस से जूझ रही है। कहा कुछ वक्त पहले 80 विधायकों के साथ ही बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन इसके 2 विधायकों पर कोर्ट की गाज गिरी, जिससे इन्हें विधायकी गंवानी पड़ी। अब आरजेडी के पास 78 विधायक है और बीजेपी इससे सिर्फ 2 पायदान ही दूर है। और यकीन मानिए, ये संख्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की टेंशन जरूर बढ़ाने वाला है। ये बड़ी पार्टी बनना इतना अहम क्यों है? तो इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। अगस्त जब बीजेपी से जेडीयू ने अपना रिश्ता तोड़ लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानते थे कि उन्हें अपनी कुर्सी तो नहीं छोड़नी पड़ेगी, लेकिन कैसे? क्योंकि इलेक्शन के बाद बीजेपी ही बिहार में सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन कुछ जानकार मानते हैं कि जून में ही इस सियासी प्लानिंग की स्क्रिप्टिंग शुरू हो गई थी, जब ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को आरजेडी में शामिल किया गया, जबकि पहले ये विधायक जेडीयू के साइड में थे। लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें आरजेडी में शामिल कराया गया, ताकि जब नीतीश एनडीए छोड़ दे और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का दावा पेश करने का फॉर्मूला राज्यपाल लगाएं, तो भी मौका बीजेपी को ना मिले। एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर राज्यपाल कई बार सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने और बहुमत साबित करने का मौका देते हैं। जब आरजेडी ने एआईएमआईएम के 4 विधायक तोड़े, उससे पहले तक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन इसके बाद आरजेडी ही बड़ी पार्टी बन गई। ऐसे में पासा उनके पाले में चला गया और आज तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब परेशानी ये है कि 2020 के चुनाव में जीते विधायकों में 163 के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है। इनमें बहुत सारे विधायक आरजेडी के भी हैं। अब कोर्टरूम कब किसके केस का फैसला सुनाए, किसी को नहीं पता, लेकिन आरजेडी अब और विधायक गंवाने की हालत में नहीं है, नहीं तो उसके सबसे बड़ी पार्टी के दर्जा का खतरा पैदा हो जाएगा। तो संसदीय व्यवस्था में भी तिकड़म के हिसाब से ये ठीक नहीं होगा। बता दें, जो 2 आरजेडी विधायकों ने विधायकी गंवाई है, उनमें कुढ़नी के एमएलए अनिल साहनी और मोकामा के विधायक अनंत सिंह शामिल है। साहनी बतौर राज्यसभा सांसद एलटीसी घोटाला करने के आरोप में सजा याफ्ता होने के बाद विधायकी गंवा चुके हैं। वही अनंत सिंह AK-47 रखने के केस में सजा होने पर जुलाई में विधानसभा से बाहर हो गए थे। अनंत सिंह की सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां 3 नवंबर को वोटिंग होगी। उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी से ही चुनाव लड़ रही हैं, जिस पर आरजेडी का पूरा फोकस है। 2018 में भी आरजेडी के 2 विधायक रोहतास की डेहरी सीट से विधायक इलियास हुसैन और नवादा से विधायक रहे राज बल्लभ यादव को विधायकी गंवानी पड़ी थी। एक पर अलकतरा घोटाले का आरोप था, दूसरे पर रेप केस का मामला था। खैर, सवाल ये भी है कि आखिरकार राजनीतिक दल ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले दावेदारों पर जनता की किस्मत का फैसला क्यों छोड़ देते हैं? पर ये एक अलग मुद्दा है, इस पर फिर कभी बात करेंगे।